हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में प्लीज राइट जरूर कर दें कि मैं विजुअल हूं या नहीं। हेलो एवरीवन। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? एक बार मुझको कंफर्म कर दें ताकि मैं आज के इस सेशंस को कंटिन्यू कर पाऊं। मैं देख पा रहा हूं चिराग राठौड़, नीतू, संध्या, रविदास सभी ने लगभग ज्वाइन कर लिया है, कुछ अभी करने वाले हैं। एक बार मुझे कंफर्म करा दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। हेलो, ओके। यस, अभी सुमन ने मैसेज लिखा है, एक बार टाइप कर दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ताकि मैं आगे अपनी इस क्लास को कंटिन्यू कर पाऊं। बहुत अच्छे, ओके। निभा मैम किससे आ गया है? प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, G++ मंडोरा सोनीपत से आज की इस 10वीं क्लास में मैं आप सभी के बीच में ये क्लास SCRT गुड़गांव और न्यू फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत दोनों के सहयोग से हमारे लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। आज हम जो चैप्टर 2 है, बहुपद पॉलिनोमियल, उसकी डाउट क्लास लेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जब भी आप कोई चैट बॉक्स में अपना कोई पर्सन लिखते हैं तो कंप्लीट लिखें, क्योंकि 30 सेकंड तक आप उसके बाद कोई भी पर्सन नहीं रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप पर्सन लें तो आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि 30 सेकंड के बाद जब भी आप अगला पर्सन लिखें तो वो ठीक से समझ आ जाए। आज की जो क्लास है वो बाइलिंगुअल होने वाली है। सभी बच्चे अपने पास पेन और कॉपी को जरूर रखें, क्योंकि जब भी आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा तो आप उसको करके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स जो होगा आपके लिखने का सब्जेक्ट रहेगा, तो जब तक आप लिख के नहीं देखोगे आप उसको नहीं बता पाओगे। तो कोशिश करें आपके पास जब भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसको राइट करें, उसको करके देखें और उसके बाद उस चीज का जवाब दें। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। दीपक, किरण, अलका, आरती वर्मा, मोहित शर्मा, सचिन, अनिल कौशिक सर भी आ गए हैं। चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक जो हमने सेकंड चैप्टर में किया
मैं कुछ उस चैप्टर का एक बार रिवीजन कराना चाहता हूं। देखते हैं किस तरह से हमने इस चैप्टर में किया है। सबसे पहले हमने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन जब इस तरह का रहेगा हमारे पास, जिसमें अलग अलग टर्म्स प्लस या माइनस के द्वारा कनेक्ट हो, तो वो एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है। अब यहां पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो पावर्स हैं वो हमारी फ्रैक्शंस में भी रह सकती है, जैसे यहां पर जो पावर है वो 2/3 है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको प्लस के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो जो टर्मों को जब हम कनेक्ट करते हैं प्लस या माइनस के द्वारा, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लेते हैं। अब बात करते हैं बहुपद की। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स होंगी, यानी कि घात जब होल नंबर के रूप में आए, होल नंबर कहां से स्टार्ट रहेंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x² + 4x। यहां पर दो टर्म में प्लस के द्वारा कनेक्ट की गई हैं, और जो पावर है वो हमारी होल नंबर आता है, क्योंकि दो एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। इसी प्रकार से 9y² + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, जिसमें जो पावर है 2 वो हमारी होल नंबर है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुपद बोलेंगे या पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये बताइए, क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? आप चेक बॉक्स में लिखें इसको, यस या नो। देखते हैं किसका आता है। क्या ये 2 एक पॉलिनोमियल होगा? संदीप सिंह यस, प्रतीक का भी यस आया है। तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? किस तरह का पॉलिनोमियल है ये? यहां पर 2 को मैं लिखूंगा x पावर 0, क्योंकि यहां पर पावर वेरिएबल की 0 है और 0 एक होल नंबर है। तो जो 2 होगा वो मेरा एक पॉलिनोमियल होगा। बिल्कुल सही है, देख पा रहा हूं मैं बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर बहुपद दिए गए हैं, मुझे बहुपद की घात को बताना है। जब भी मुझे बहुपद की घात बतानी होती है, तो मैं जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी बहुपद में, वो बहुपद की पावर होती है। तो सबसे पहले बताइए x² - 2x + 1, इसमें बहुपद की घात कितनी रहेगी? आप चेक बॉक्स में साथ साथ बताते रहें। इसमें x² - 2x + 1 की पावर जो होगी कितनी हाईएस्ट है? तो इस पॉलिनोमियल की कितनी? वेरी गुड, सुमन प्रसाद 2 बताया, वेरी गुड। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, और x के साथ वेरिएबल अगर मैं
x कर दो तो ये 0 रहेगी। तो जो हाईएस्ट पावर है 2, 1 एंड 0 में से 2 है, तो इस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 कहेंगे। चलिए इसमें अगर मुझे पावर बतानी पड़ जाए कि इसकी डिग्री कितनी रहेगी, तो सबसे पहले पावर्स देखते हैं। 7 पावर है, यहां पर 10 पावर है, और इसके बाद 5 के साथ जो हमारा वेरिएबल है z, अगर मैं पावर 0 ले लेता हूं तो 0, तो तीनों में जो हाईएस्ट है वो हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आने वाली है। तो हाईएस्ट जो है 10 है, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी हमारी पोलिनोमियल की वो 10 है। चलिए अब इसकी भी बताइए y+1 की, कि y+1 में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी रहने वाली है। तन्नू शर्मा ने 2 बताया, वेरी गुड। y+1 में कितनी रहने वाली है, y+1 में बताइए। y+1 में बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सुनील सैनी ने, 1 आएगी, क्योंकि y की पावर 1 है। अगर मुझे 10 की डिग्री बतानी पड़ जाए तो 10 की डिग्री कितनी आएगी, तो 10 को मैं लिखूंगा 10 इंटू x रेज़ टू दी पावर 0। तो यहां पर जो पावर है वो आपकी हाईएस्ट 0 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 रहेगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री को निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब डिग्री के आधार पर सबसे पहले जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम रेखीय बहुपद बोलते हैं, या लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर मुझको इसको एग्जाम्पल लिखना पड़ जाए, जैसे 2x + 3, 7y + 5 एंड 2/3x - 9, ये इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो कि लीनियर पोलिनोमियल को शो करते हैं। गुड, बहुत सारे बच्चे देख पा रहा हूं बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। गीतिका वर्मा, तीसरे का 1, चौथे का जो 0, वेरी गुड। अब देखिए द्विघात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्वि यहां पर 2 को लेके आता है, यानी जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर मेरे को एग्जांपल लिखना पड़ जाए तो मैं लिखूंगा 2x² + x + 1, आगे लिखे x² + x + 1। x² भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। 1 + x + 3x² ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो हैं लगातार जवाब दे रहे, बहुत अच्छे। अब देखिए त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल क्या रहने वाला है। 3 होता है, यानी जिस पोलिनोमियल की पावर जो होगी डिग्री 3 रहेगी वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे उसको। अब देखते हैं किस प्रकार से। यहां पर 3 पावर का एग्जांपल लेते हैं, x³ + 1। x³ भी मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल रहने वाला है। तो इस तरह से हम पोलिनोमियल को डिग्री के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं। जिसकी 1 पावर होगी वो लीनियर कहलाएगा, 2 पावर रहेगी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 पावर वाला क्यूबिक कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। The value of a variable in a
polynomial that change the value of the polynomial make it zero, it called the zero of the polynomial. अब देखिए जो बहुपद में x की वैल्यू रखने से उसकी वैल्यू को जीरो बना दे, वो उस पोलिनोमियल की जीरो कहलाएगी। अब जीरो मीन्स कहीं पर भी कोई भी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं और पुट करने के बाद अगर इस पोलिनोमियल को जीरो बना देता है तो वो हम उसको जीरो कहेंगे उस पोलिनोमियल की। अब देखते हैं इसके जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्टर को निकालते हैं। बताएं, साथ साथ आप करें। इसकी जीरोज क्या रहेंगी? यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 6 रहे और ऐड करने के बाद -5 आए। इस प्रकार के नंबर को मुझे सिलेक्ट करना है ताकि मैं मिड वाली टर्म को स्प्लिट कर पाऊं। तो यहां पर 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो देखिए 3, 3, 1, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो 2, 3। अब इसके अगर मैं पेयर बनाता हूं तो देखते हैं पेयर कैसे बनेंगे। 1, 6, 6, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2। अब यहां से मुझे दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई में 6 आए और ऐड करने पे -5 आए। तो शाबाश, आप चेक बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको नंबर का पता लग जाता है तो। 3 and 2, 3 and 2। अब देखिए 3 and 2 लिखा तो 3 and 2 6 मल्टीप्लाई तो हो गई, लेकिन देखिए ये तन्नू शर्मा ने भी लिखा 3 and 2, लेकिन ऐड करने के बाद नंबर 5 प्लस में आता है, प्लस में 5 आता है। तो क्या करेंगे? तो यहां मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए, तो यहां पर किस तरह के नंबर को लेंगे बताइए? 2 and 3 x - 2 and x - 3। तो फैक्टर अगर करता हूं तो मैं बिल्कुल सही है, इसमें नंबर जो लिए जाएंगे -2 and -3 को लिया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा और ऐड करने के बाद -5 आएगा। ये बिल्कुल सही बताया भोला राम है। तो इसको मिड टर्म को मैं स्प्लिट करता हूं तो यहां पर पहली 2 टर्म्स में से मैंने x को कॉमन लिया, सेकंड टर्म में से अगर ये 6 आएगा, सेकंड टर्म लास्ट की 2 में से मैंने 3 को कॉमन लिया, x - 2, x - 2 कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा तो x - 3। अब मुझे यहां से जीरोज को फाइंड करना है। तो जीरोज क्या रहने वाली हैं? क्योंकि जीरोज वो होते हैं जब पोलिनोमियल को वो टर्म जीरो बना दे, तो इट्स मीन्स इसको जीरो बनाएंगे तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो है, इट्स मीन्स दोनों में से कोई ना कोई टर्म हमारी जीरो जरूर रहने वाली है। तो यहां से x is 2 and x is 3। तो मेरे पास दो नंबर आ गए जो कि x is 2 and 3, वो यहां पर दोनों की दोनों इस पोलिनोमियल की जीरो रहेंगे। x is 2 and x is 3। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मेरे पास एक पोलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं 6x², फिर एक पावर की टर्म लिखेंगे -3। अब यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 3
-18 आए और ऐड करने पर -7 आए। मुझे ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जहां मल्टीप्लाई करें दोनों को -18 आए और ऐड करें तो -7 आए। चलिए, बिल्कुल सही है। पिछले जो एग्जाम्पल था सभी ने ठीक जवाब दिया है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं। अब यहां से दो नंबर बताइए कि -18 और मल्टीप्लाई करने के बाद आए और ऐड करने पे -7 आए। तो कुसुम कुमार ने लिखा है 3 और 4। चलिए बताते जाएं, देखते हैं कि कौन बताएगा। कुलदीप धारीवाल जी ने लिखा है भाई 9x और 2x, मिड टर्म को स्प्लिट करके बताया है। रीना ने बताया -2 और 9, 3 और 5। चलिए हम देखते हैं इसको, बहुत अच्छे, कोशिश करें। 18 के फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं तो 2 से जाएगा, फिर 3 से करेंगे, और यहां पर अगर मैं 18 के फैक्टर करूं तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और यहां से 3 इंटू 6, तो ये पेयर बन गए। अब सभी की मल्टीप्लाई 18 है। मनोज ने बताया -9 और -2। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा। सभी की मल्टीप्लाई 18 है। अब ऐड करने पर -7 आना चाहिए। तो ऐड करने पे -7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, तो एक टर्म तो माइनस की रहने वाली है, और ऐड करने पे -7 आ रहा है, तो इट्स मीन्स हमारी बड़ी टर्म माइनस की रहेगी। तो देखिए 2 और 9 एक ऐसा पेयर है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 आ रहा है। लेकिन अगर मैं -9 और 2 लेता हूं तो ऐड करने पे मुझे जो -7 चाहिए था वो मिल गया है। तो जिन्होंने -9 और 2 बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ गया, 3x। यहां पर बचेगा 2x - 3, 1 कॉमन आएगा, दोनों में से कम 1 तो आने वाला है। 2x - 3 हमें पता है जब भी हम फैक्टर करते हैं तो जो ये फैक्टर है अगर एक जैसा आ जाता है तो हम मानते हैं हमारा जो फैक्टर करना है वो ठीक चल रहा है। तो यहां से फैक्टर करिए। लक्ष्मी कुमारी ने लिखा -3 और -4। हम आगे आ चुके हैं बेटा, हम इन नंबर्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, मिड टर्म्स को हम बांट चुके हैं। अब इसके फैक्टर करने लग रहे हैं। देखिए 2x - 3 कॉमन लिया तो यहां 3x + 1 बचा। अब हम जानते हैं कि जीरोज हमारे लिए क्या रहते हैं। जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बना देते हैं। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसको 0 बनाते हैं, तो इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। निखिल एलावत ने लिखा x = 3/2 एंड -1/3। देखते हैं ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो इसको जब मैं 0 के बराबर रखता हूं, पहले फैक्टर को और सेकंड फैक्टर को भी 0 के बराबर रखें, तो फर्स्ट फैक्टर से वैल्यू आ गई 3/2 एंड x की वैल्यू आ गई -1/3। तो बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस जो पॉलिनोमियल की जो हमारी जीरोज आई हैं
वो हमारी जीरोज आई हैं x इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। तो ये दो ऐसे नंबर हैं, अगर मैं दिए हुए पोलिनोमियल में रखता हूं तो दोनों की दोनों इसको 0 बना देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर मुझे जीरोज फाइंड करनी है। हम जानते हैं यहां पर ये लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। कोई भी लीनियर लाइन इक्वेशन हमारी एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पे काटती है उतनी उसकी जीरोज होती हैं। अब यहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रही है। एक पॉइंट पर काटने से यहां पर इसको कट कर रही है, तो इस लाइन की एक जीरो होगी। चलिए इसमें देखिए, इसमें बताइए कि आपको कितने जीरोज यहां से मिलेंगे। देखते हैं कौन बताएगा। बिल्कुल वीरेंद्र खटक ने बताया 1, वेरी गुड, ये 1 जीरो होगी। थर्ड में बताइए इसमें आपकी कितनी जीरो रहने वाली हैं। थर्ड पार्ट में कितनी जीरो रहने वाली है, कितनी जीरोज इसकी आएंगी। इसमें क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटती है, तो आकाश सिंह ने बताया 0, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटती, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरो होंगी वो 0 होगी, इसकी कोई भी जीरो नहीं रहेंगी। अब इस लाइन की कितनी जीरो होंगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरो होगी वो 1 रहेगी। बिल्कुल सही है। तो मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने जवाब जो है बिल्कुल सही दिया है। अंजू, राजेश, मुकेश, संतोष, शुभम पांडे, दिनेश, वीरेंद्र, बहुत अच्छे, शाबाश। सभी का जो जवाब है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। तन्नू शर्मा ने 0 दिया, 0 थर्ड का है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर मुझे बहुपद में शून्यकों की संख्या निकालनी है, क्योंकि ये एक मेरे पास कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। 2 पॉइंटों पे कट करने से इस पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ जीरोज रहने वाली हैं वो मेरे पास 2 रहेंगी। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया था। बहुत बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नंबर ऑफ जीरोज यहां पर 2 रहने वाली हैं। तो अब सेकंड में, क्योंकि ये जो हमारी कर्व है, ये कर्व एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसकी जो जीरोज होंगी वो 1 रहेगी। तो सेकंड में मेरे पास 1 रहेगी। बिल्कुल मोहित ने सही जवाब दिया है 2, राकेश बिल्कुल। थर्ड में बताइए, थर्ड में देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी, क्योंकि ये कर्व हमारी एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। अब जब कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करती है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी हमारे लिए वो 0 रहेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया भोला राम ने 2, 1, 0, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रितिका ने 0 जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज आ चुकी हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें दिए गए स्थिति में देखिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी वो, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कर्व कहीं पर भी नहीं काटती है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरो रहेंगी वो 0 रहेगी। सेकंड में अगर मैं चेक करूं तो जो नंबर ऑफ जीरोज रहने वाली है वो 1 रहेगी, क्योंकि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट करती है। जो थर्ड है, बताइए थर्ड में कितने पॉइंटों पे कट कर रही है? बिल्कुल सही है, बहुतों ने अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल शाबाश। ये दिया 0 1 3 2 4 3, बिल्कुल बहुत अच्छे। 0 0, शुभम पांडे 1। तो थर्ड केस में 1 2 3 जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो 3 रहेंगी। अब जो मेरे पास थर्ड है उसमें जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करती है, तो नंबर ऑफ जीरोज मुझे यहां से 2 मिलेंगे। अगली फिगर के अंदर जो कर्व दी गई है वो 4 पॉइंटों पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो मेरे पास 4 आ गई है। बिल्कुल निखिल अहलावत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अब जो है लास्ट में जो हमारी फिगर दी गई है, इसको एक्स एक्सिस पे अगर मैं चेक करूं कितने पॉइंटों पे कट कर रही है, तो ये हमारे को 3 पॉइंटों पे कट करती है, तो जो इसकी नंबर ऑफ जीरोज रहने वाली है वो 3 रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी नंबर ऑफ जीरोज 0 1 3 2 4 एंड 3 हमें मिल गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के जो पर्सन हैं वो बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कोई भी फिगर बना दी जाती है तो उसमें बताते हैं कि दिए हुए चित्र में आप बताएं कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो ध्यान रखें जब भी बच्चे उस चित्र को देखें तो अगर वो कर्व एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो उन पॉइंटों को काउंट करें और उस पॉइंटों को काउंट करके आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज आपकी इतनी रहेंगे। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई कर्व हमारी इस तरह की रहेगी तो आपको नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करना है कि नंबर ऑफ जीरोज आपकी क्या रहेंगी। तो अगर मैं दिए गए चित्र में आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी, तो आप काउंट करके बताएं मुझे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगे। देखते हैं कौन इसमें सही बताता है। नंबर ऑफ जीरोज क्या रहने वाली हैं, आप चेक करके मुझे बताएं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन प्रसाद ने बताया 3, वेरी गुड, सबसे बढ़िया। 3, चिराग राठौड़, रीना, बहुत बढ़िया। 3 हमारी जीरोज रहेंगी क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंटों पे काटती है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 3 रहने वाली है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए जब नंबर ऑफ जीरोज को हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस तरह का रहता है, जिसमें मान लेते हैं
अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं। अगर दोनों जीरोज का मैं सम निकालूं, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा और जो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। तो जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो आएगा माइनस बी बाई ए। इसको ध्यान रखेंगे, ये आप जब भी सम को करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो निकालने पड़ जाएं तो जो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। ये प्लस आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म सी है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया सी बाई ए। तो अब ध्यान रखेंगे जब भी हमारे को सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ जाए तो माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ जाए अल्फा बीटा, तो मेरे पास आएगा सी बाई ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर अगर मुझे जीरोस दी गई है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से लिखते हैं उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए जब भी हमें जीरोस दी गई है, क्योंकि जीरोस को मैंने अल्फा बीटा लिया, सपोज अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं और मेरे को उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है जिसके ये जीरोस रहेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा प्लस बीटा, उसको एस के द्वारा डिनोट करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, उसको मैंने पी के द्वारा डिनोट किया। तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स माइनस एस एक्स सम ऑफ रूट्स इंटू वेरिएबल जो भी हमारे पास है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब भी मुझे जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो इस फार्मूले का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। बहुत बार एक नंबर में जरूर हमारे को एग्जाम में इस तरह का प्रश्न मिल सकता है कि आपको जीरोस दी गई है तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालकर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आप बातचीत में करके फार्मूले पे ध्यान दें, आपका जो आंसर रहेगा उसके बाद बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, मल्टीपल आपके आंसर हो सकते हैं। आप ध्यान रखें, जब भी आप जवाब दें अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद उसका जो आंसर है वो दें। आपका आंसर जो है एक से ज्यादा हो सकता है, आपके जो विकल्प रहेंगे वो एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। आंसर आपका एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है सभी ऑप्शन सही हो। तो जो सबसे पहला है प्रश्न क्या रहेगा देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 9y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y के दोनों मानों को ज्ञात कीजिए। देखते हैं किस बच्चे का जवाब सबसे पहले आता है।
ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला है? आपके जो ऑप्शन है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। शाबाश, बताइए मुझे यस सर ना कह के आप आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा? कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? आप सोल्व करें 9y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 को और आंसर दें कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। इसके कितनी कौन कौन से इसमें y की वैल्यू हो सकती है? कोई y 2 लिख रहा है, 2 माइनस 2 आ गया है, जवाब 9.0 हो गया है। पवन शर्मा 2 लिखा है, गीतिका वर्मा बी ऑप्शन लिखा है। तो बेटा आपके जवाब जो हैं, ऑप्शन जो है एक से अधिक भी हो सकते हैं और आपका एक ऑप्शन भी हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। तो यहां से देखिए, अगर मैं सोल्व करूं तो 9y को 0 के बराबर रखें और y माइनस 2 में 0 रखें, तो यहां से y इज 0 एंड y इज 2। तो y की जो वैल्यू है वो 0 और 2 मिली। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 0 और 2 रह गया। बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। सुनील सैनी ने 0 2 लिखा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद की घात हो सकती है? Which of the following can be the degree of a polynomial? तो आपको बताना है कि जो हमें डिग्रियां दी गई हैं वो किस किस पोलिनोमियल की हो सकती हैं। आपके जो ऑप्शन है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, और हो सकता है आपका 2 ऑप्शन हो। तो आप चेक करके बताएं कि आपका जो ऑप्शन रहेगा इसमें क्या रहने वाला है। रेशमा खान ने लिखा बी, ओके। अब देखते हैं, डिस्कस करें। देखो 0 क्या किसी बहुपद की घात रह सकती है? तो अगर मैं 7 को लिखता हूं, x साथ में लिखा, पावर 0 लिखी, तो ये हमारी किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री रह सकती है। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा आ सकता है। तो 1 की बात करते हैं। क्या 1 किसी बहुपद की घात हो सकती है? अगर मैं किसी बहुपद को लिखूं 2x प्लस 5, तो यहां पर जो घात है वो 1 है, तो ये घात हो सकती है। तो यहां पर मुझे बी ऑप्शन भी ठीक मिला है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं सी की तरफ। क्या कोई पोलिनोमियल इस तरह का हो सकता है? बताइए। हमने जब पोलिनोमियल की डेफिनेशन की थी तो उसमें बताया था जो डिग्री होती है उसकी वो हमारा होल नंबर होता है। क्योंकि यहां पर डिग्री -1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये एक बहुपद की घात हो सकती है। तो सी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी जो 1/2 दिया गया है वो होल नंबर नहीं है, तो यहां पर
डी ऑप्शन भी मेरा गलत है। तो जो ऑप्शन है मेरा वो ए और बी है। तो चेक करते हैं क्या ए और बी मेरा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सही है। तो जिसने 0 और 1 रखा है तो उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये देव ऑप्शन बढ़िया बताया, 0 and 1, वेरी गुड। बिल्कुल। गीतिका वर्मा ओनली ए एंड बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास x² माइनस 2x एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका ग्राफ मुझे दिया गया है। इस ग्राफ के अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है तो मैं बता सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी और वो जीरो होंगी वो कौन सी रहेंगी। हमारी यहां पर दो जो हमारी जीरोज हैं वो कौन सी जीरो हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी जो हमारी कर्व है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है वो उसकी जीरोज होती हैं। शाबाश, मैं देख पा रहा हूं। आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखें कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी। बिल्कुल 0 into, शाबाश। लखन सिंह ने बहुत बढ़िया बताया। बबलू कुमार ने 2 बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो यहां पर 0 और 2 पर काट रही है कर्व, तो जो इसकी जीरोज हैं वो 0 और 2 रहेंगी। तो जो मेरा ऑप्शन है नेक्स्ट में वो 0 और 2 मेरा ऑप्शन सही आया है, 0 और 2। तो इस प्रकार से ए और जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डिग्री ऑफ ए polynomial px is 10, then which of the following cannot be the number of zeros of the polynomial? इस अगर किसी बहुपद की घात 10 है तो कौन सी बहुपद के शून्यकों की संख्या नहीं हो सकती। आपके पास जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं 13, 10, 14 और 19। इसमें से आपको बताना है कि किस बहुपद की घात 10 है यदि, तो इसमें कौन सी शून्यकों की संख्या नहीं हो सकती। तो बताइए, सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आएगा। यहां पर 19 लखन सिंह ने जवाब दिया है, 19 नहीं हो सकती, 13 नहीं हो सकती, 13, 14, 19 नहीं हो सकती, वेरी गुड। आशु ने बताया 13, 14, 19। अब इस बात पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, किसी भी बहुपद की घात अगर 10 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज अधिकतम 10 हो सकती हैं। तो 13 नहीं हो सकती, 14 नहीं हो सकती और 19 नहीं हो सकती। तो देखते हैं क्या आंसर सही है। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यदि दिए गए बहुपद की घात a है तो a का संभावित मान क्या हो सकता है। गिवन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज a, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री a है तो a की क्या पॉसिबल वैल्यू हमारी रहने वाली है, इस बात को चेक करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वो अधिकतम ली जाती है। तो यहां पर जो पावर है वो a है, क्योंकि यहां पर 9 आ चुका है और 9 में से किसी का ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो यहां पर देखिए 6, इस में ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो 9 या 9 से ग्रेटर आनी चाहिए।
जीरो नहीं हो सकता ऑप्शन, a इक्वल टू x नहीं हो सकता, तो मेरे पास एकमात्र जो ऑप्शन बचा है a इज 12। तो इसको चेक करते हैं क्या मेरा ये ऑप्शन ठीक रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। शिवम ठाकुर ने a इज 12 दिया, सुरेंद्र सिंह ने 12 दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो a इज 12 इज द राइट आंसर। तो इसका जो जवाब है वो 12 रहेगा। मोहित शर्मा ने 12 दिया, बहुत अच्छे। चलिए, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर Q इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। px हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस अल्फा बीटा। यहां पर मुझे Q की वैल्यू को लिखना है, तो जल्दी जल्दी बताएं, देखते हैं किसका ऑप्शन सही रहने वाला है। यहां पर मुझे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें मुझे Q की वैल्यू को निकालना है। हमने अभी ये किया था, तो इसमें हम देखना चाहते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। बिल्कुल, शाबाश, बताइए यहां पर किस्म का जवाब सही रहेगा। ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या रहेगा। ये बी ऑप्शन दिया, बबलू कुमार ने सी दिया, अक्षित ने डी दिया। तो चेक करें, देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसमें मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इस प्रकार से रहता था। तो यहां पर जो अल्फा एंड बीटा दो रूट्स दिए गए हैं, तो उनका जो सम रहेगा वो अल्फा एंड बीटा रहेगा। और क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा Q जो है वो ये वाला रहता है, तो जो Q की वैल्यू है वो x के साथ आएगी विद माइनस। तो मेरा जो ऑप्शन है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने, तन्नू राजपूत ने ए आंसर दिया, तो चेक करें क्या सभी का बिल्कुल सही है। तो जो मेरा राइट आंसर है वो ए रहेगा, माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में मुझे शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले मिलेगा। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो सम ऑफ फ्रूट्स था वो मेरे पास क्या रहने वाला था। सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बिल्कुल सही बी, और बी में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट, और सी में जो होता था वो हमारे को कांस्टेंट टर्म रहती थी, कांस्टेंट टर्म 6 रह गया। तो यहां पर अगर मुझे सम ऑफ फ्रूट्स निकालना है तो -5 डिवाइड बाई 1, तो -5 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए फार्मूला था सी बाई ए। तो सी मेरे पास जो ऑप्शन है वो सी की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई 1 तो 6 आ गया। तो जो सम है रूट्स का वो -5 आ गया, और जो प्रोडक्ट है वो 6 आ गया। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, मैं देख पा रहा हूं। बबलू कुमार ने -5 6 दिया है, भवन लाल ने -5 और 6 दिया। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश।
आरती वर्मा 5, 5 नहीं आएगा बेटा। सम ऑफ फ्रूट्स -5 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² 4x + 4 में जीरोज को निकालना है और उसमें जीरोज का योग क्या रहेगा, गुणनफल क्या रहेगा, उसको बताना है मेरे को कि इसका योग और गुणनफल क्या रहने वाला है। अब यहां पर देखिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है x² + 4x + 4। सबसे पहले यहां पर a, b और c की वैल्यू को हम लिखते हैं। x² का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, x का जो कोफिशिएंट है वो +4 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरी +4 है। तो यहां पर जो सम ऑफ फ्रूट्स रहेगा वो -b/a रहेगा, तो -4/1 -4 आ गया। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो c/a 4/1 मेरा 4 रह गया। बिल्कुल सही है, विजेंद्र रंगा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, -4 और 4। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 दिया गया है। मुझे Q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है वो है x² + px + q। यहां पर अगर मैं सम ऑफ फ्रूट्स निकालूं, सम ऑफ फ्रूट्स, तो मेरे को क्या मिलेंगे, -b/a रहेगा। तो -b/a, तो a की वैल्यू यहां पर 1 है, x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट p है और कांस्टेंट टर्म c q रहेगी। तो यहां पर अगर मैं सम ऑफ फ्रूट्स निकालूं तो -p/1 आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए जो फार्मूला था वो c/a था। सुमन प्रसाद ने बताया 2। चलिए बेटा चेक करते हैं। तो c/a, तो c की वैल्यू है q/1 और जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो दिया गया है 2। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो q की वैल्यू आ गई 2। शाबाश, तन्नू शर्मा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, वो करके जरूर देख रहे हैं। अजय प्रसाद 2, विजेंद्र कुमार 2, वेरी गुड। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर मुझे 2 दिया गया था तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में मैंने q की वैल्यू को फाइंड कर लिया, जिसमें वैल्यू जो है मुझे 2 मिली है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में आपको प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के सामने उसके द्वारा लिखा गया बहुपद का उदाहरण दर्शाया गया है। उन सभी विद्यार्थियों का चयन करें जिन्होंने बहुपद का सही उदाहरण बनाया है। तो आप चैट बॉक्स में नाम लिखें उस बच्चे का जिसने सही पॉलिनोमियल को लिखा है। यहां पर नेहा ने ले, निहारिका ने, मानव ने और साहिल ने अलग अलग पॉलिनोमियल लिखे हैं। तो आप बताएं किसने सही पॉलिनोमियल को लिखा है। अब देखिए यहां पर नेहा ने जो पॉलिनोमियल लिखा, जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, पहले पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे।
तो यहां पर जो पोलिनोमियल लिखा है उसकी पावर है 1/2 यहां पर, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। हमें पहले इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं। बी में निहारिका ने जो लिखा वो बिल्कुल सही है, पावर 1 है, ये हमारा पोलिनोमियल हो सकता है। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, निहारिका। मानव ने जो लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो पावर है -1 है, उसको ऐसे लिखेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन रहेगा वो हमारा पोलिनोमियल नहीं रहने वाला है। तो जो साइन ने लिखा, क्योंकि इसमें पावर 2 है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार से निहारिका ने और साहिल ने जो एक्सप्रेशन लिखे हैं वो बिल्कुल सही एक्सप्रेशन को लिखा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शिखा एक कागज का जहाज बनाकर उड़ाती है। जहाज द्वारा बनाए गए पथ को आप क्या कहेंगे? किस तरह का ये पथ हमारे सामने आता है? बिल्कुल सही, ये एक पैराबोलिक पथ है। अब जो शिखा ने इस पैराबोलिक पथ को लिया है, आप इस ग्राफ को देखकर बताएं कि ये इस ग्राफ पर उस पैराबोलिक पथ ने किस किस पॉइंट पर काटा है। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखिए यहां पर ये एक्स एक्सिस को 0.5 पे काट रहा है और यहां पर ये पथ 2 पर काट रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। अब जो शिखा है, जो जहाज उसने उड़ाया था, उस पथ को 2x² - 5x + 2 के द्वारा दिखाया जाता है। तो जो इसके शून्यक रहेंगे वो हमारे को जहां पर ये पथ काट रहा है वहां पर हमें उसके शून्यक मिलेंगे। जैसे ये 0.5 पे काटता है और 2 पे काटता है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 जीरोज को लेके आएगा, तो 0.5 और 2 इसके बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। आका अजय प्रसाद ने, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव राजू द्वारा बनाए गए इस ग्राफ को देखकर कहता है यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है, परंतु राजू कहता है ऐसा संभव ही नहीं। आपके विचार में कौन सही है? बताइए, राजू सही है या नहीं, या मानव सही है या नहीं? अब देखिए, जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट करता है और हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल केवल 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। तो क्योंकि वो 2 एक्सिस पे कट कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को नहीं दिखाता है, क्योंकि इसके जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज वो 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे बच्चों ने, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास 2 जीरोज दी गई हैं, √2 एंड -√2। एक √2 दिया गया है, एक -√2 दिया गया है जीरोज। तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मुझे लिखना है।
तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालता हूं तो यहां से √2 और -√2 का जब सम करूंगा तो 0 आएगा। प्रोडक्ट निकालें, √2 इंटू -√2 प्रोडक्ट करेंगे तो -2 आएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिला तो -2 मिल गया। तो इस प्रकार से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एस की जो वैल्यू आएगी वो मेरी 0 आई है, 0 इंटू एक्स, और p की वैल्यू -2 है तो मुझे एक्स स्क्वायर -2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा सही जवाब दिया है। सुमन प्रसाद ने एक्स स्क्वायर -2, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ax स्क्वायर -4x + 3 द्वारा एक बहुपद दिया गया है जहां पर a की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। तो मुझे एक शून्य दूसरे जो शून्य का 3 गुना है, कि जो जीरोज हैं, एक जीरोज दूसरे की 3 टाइम्स है, तो मुझे a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं, तो मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज हैं, क्योंकि एक जीरोज दूसरे की 3 टाइम्स है तो मैंने एक जीरोज को ले लिया, बीटा को 3 इंटू अल्फा। तो जब मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूं, सम ऑफ जीरोज, तो ये आएगी अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे यहां बीटा की वैल्यू मिली 3 अल्फा, तो 4 अल्फा आ गई। और हम जानते हैं जो हमारा फार्मूला होता है -b/a, b की जो वैल्यू है यहां पर वो -4 है और a की वैल्यू a है, तो मुझे मिला 4/a। तो मुझे जो यहां से मिला 4 अल्फा 4/a, 4 से 4 कैंसिल, तो जो वैल्यू मिली मुझे अल्फा इज 1/a। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दोनों की प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा एंड बीटा आएंगी। क्योंकि बीटा की वैल्यू 3 अल्फा है तो 3 अल्फा स्क्वायर हो गया, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं उसका फार्मूला c/a होता है। देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। मयंक जयमाल 4/a बिल्कुल सही है। c/a निकालते हैं तो c की वैल्यू यहां पर 3 है, यहां से अगर मैं लूं तो 3/a, तो मुझे जो मिला 3 अल्फा स्क्वायर 3/a, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर